नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली हम वेरिकोसिल के कॉज पढ़ेंगे और सिम्टम पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझ लेना आप कि वेरिकोसिल आपकी वेन्स के अंदर होने वाले रिफ्लक्सेस की वजह से बढ़ता है और वो रिफ्लक्सेस कैसे बनते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई पार्क होगा, ठीक है, और पार्क में बड़ी बड़ी पाइपें होती है पानी की देने के लिए कि पौधों को पानी दिया जाता है। अब वो कभी कभार क्या होता है, पड़े पड़े किसी किसी जगह से फूल जाती है या फट जाती है ना। अब ऐसा ही समझ लो कि आपकी वेन्स होती है जो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड कर जाती है, टूवर्ड्स हार्ट लेके जाती है कि वो साफ़ होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज जो फ्रेश ब्लड लेकर आ रही होती हैं आपके टेस्टिकल्स के पास या उनको सप्लाई देने के लिए कि वो अपने टेस्टोस्टेरोन बनाएं या अपने स्पर्म काउंट बढ़ाएं, अपने हार्मोन्स को बेटर बनाएं, वो सारी सप्लाई ऑर्गन को मिलती है आर्टरीज के थ्रू। बट यहाँ पर क्या होता है कि वेन्स जो होती हैं वो हमारी डीऑक्सीडाइज ब्लड को कैरियर करती है, मतलब हमारे गंदे खून को लेके जाती है साफ़ करने के लिए, दोबारा पंप करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज की सप्लाई बराबर है बट वेन्स में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जैसे मैंने पार्क में पाइप दिखाई थी मोटी हो जाती है बीच में से, वैसी कोई प्रॉब्लम आती है, उसी को ही वेरिकोसिल कह देते हैं। अब क्या होता है, जहाँ से वो मोटी होती है, जहाँ पर ब्लड का फ्लो किसी ना किसी रीज़न से बीच में ऑब्स्ट्रकल होता है या जिसे मैं बोलूँ कि बीच में कहीं पर रिफ्लक्सेस बनते हैं, वो उस जगह को इन्फ्लेम्ड करती है और इन्फ्लेमेशन जब आएगी तो वो आपको दर्द जरूर देगी। तो जो दर्द होता है वो वेन्स में होता है। वेरिकोसिल में अगर आपने पेन कभी सहा हो तो उसका पेन जो होता है वो आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि अगर मान के चलो कोई आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोज़ इस तरीके से मारना चालू करे और आपको 3 घंटे तक मारता रहे, तो ये जगह क्या होगी, थोड़ी देर बाद सूज जाएगी। सेम इसी तरीके से जहाँ पर भी आपका ब्लड फ्लो रिफ्लक्सेस क्रिएट होते हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे सीधा जा रहा था, घूम गया ब्लड, और ये घूमने वाली जगह पे आपकी वेन्स फूलेगी और ये घूमने वाली जो जगह होगी यहाँ पर आपकी जो वॉल्स होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। आपने कभी देखा होगा ट्रैफिक जाम में देखा होगा कि ट्रैफिक अगर स्टैटिक बड़ी देर से खड़ा है तो स्कूटर बाइक वाले क्या करते हैं, अपनी बाइक के पटरियों पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर डेली जाम लगे तो क्या होगा, तो वो पटरियों पे चढ़ाने वाले जो ट्रैफिक होता है या स्कूटर बाइक जो होती है वो धीरे धीरे करके वो पटरियों को तोड़ने लगती है। ऐसा ही होता है। सेम यही समझ लो कि जो आपका रिफ्लक्सेस जब बन रहे होते हैं तो उसकी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरा ब्लड फ्लो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आ रहा है उस वेन से। कुछ ब्लड का फ्लो फ्लोट भी कर रहा होता है, सामने की तरफ जा भी रहा होता है, आगे की तरफ फ्लोट भी कर रहा होता है, बट जो वो ब्लड फ्लो होता है वो आपकी वॉल्स को डैमेज करता हुआ जा रहा है। उसी तरीके से जैसे स्कूटर बाइक वाले पटरियों पर चढ़ाकर पटरियाँ तोड़ते हैं, वैसे ही साइड से ब्लड जो रिस रहा है या जा रहा है वो आपकी वॉल्स को ख़राब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। अब वो वॉल्स जब डैमेज होते हैं तो फिर वही चीज़ कि इन्फ्लेमेशन आती है, दर्द होता है। अब वो जो दर्द है वो आपका किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है वहाँ पर रोटेट होने की वजह से। अब ये वेरिकोसिल कैसे बना, ये ब्लड फ्लो जब रोटेट होकर वापस टूवर्ड्स टेस्टिकल्स आता है तो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर जो होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स मांगते हैं ठंडी जगह। ठंडी के चक्कर में वो क्या करते हैं, लटकना चालू करते हैं। वो बॉडी का फिनोमेना है कि वो टेस्टिस को टेम्परेचर मेंटेन करने की एक एबिलिटी देता है, इसलिए स्क्रोटम बनाया गया। स्क्रोटम फैलेगा तो बाहर से गैदर करेगा टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। अब वहाँ का टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से वो हैंगिंग स्टेज पे आता है, और जब हैंगिंग स्टेज पे आता है तो फिर उल्टा आपकी वेन्स पे और लोड डालते हैं, और जब वो और लोड डालते हैं तो वो ग्रेडिंग और बढ़ती है, और ग्रेडिंग बढ़ती है तो आपके डायमीटर ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहे होते हैं। ये एक वेरिकोसिल का दिक्कत है जो बेसिकली होती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखते हैं पेशेंट वेरिकोसिल के ज़्यादातर लीन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मोटे बंदों को नहीं मिलता वेरिकोसिल, पर ज़्यादातर अगर मैं 100% की रेशो लगाऊं तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% जो होते हैं वो पेशेंट जो होते हैं लीन होते हैं, पतले होते हैं। अब पतलों के साथ क्या दिक्कत होती है कि अगर हम एब्डोमिनल प्रेशर की बात करें
तो वो प्रेशर अगर बार बार किसी एक जगह पर्टिकुलर पे पड़ रहा है, और हमारी जो जगह है, जो बेसिकली हमारा स्क्रोटम है, उसकी एक एबिलिटी है, मतलब आपका वो सिकुड़ना और लटकना, ये एक उसकी एबिलिटी है। और यहाँ पर जो वेन्स की मूवमेंट होती है वो भी ऐसी ही रहती है कि सिकुड़ना उतरना। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट पड़ जाता है जहाँ पर कोई मसल, कोई बोन, कोई भी ऐसी चीज़ पर्टिकुलरली नहीं अटैच होती, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें वेन्स पे लोड पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब हम एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते हैं या बढ़ता है, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि हमारी वेन्स पे अटैक स्टार्ट होता है, और वो अटैक जो होता है वो वेरिकोसिल बनाता है। अब बेसिकली क्या हो गया, आपका वेरिकोसिल आपका एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से बढ़ता है। पेल्विक एरिया पे प्रेशर पड़ेगा तो वो आपको प्रेशर डाइवर्ट करने के बजाय वो वेरिकोसिल बनाएगा। अब इसमें ये देखो कि पेल्विक एरिया में हमको क्या दिक्कतें होती हैं कि जिसकी वजह से हमको वेरिकोसिल बन जाता है। देखो, सिंपल सी चीज़ समझना, प्रेशर क्या क्या चीज़ें दे सकती है। हमारी एक्सरसाइज दे सकती है, हमारी रनिंग दे सकती है, हमारी जिमिंग दे सकती है ना, ये चीज़ें दे सकती है। और हमारी लेटरिंग दे सकती है, अगर हमें कब्ज़ है तो प्रेशर। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये एब्डोमिनल पे जो प्रेशर देंगी, उसकी वजह से हमें ये दिक्कत मिलेगी। अब प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो आपको किस किस रीज़न से हो गया, रनिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, आपकी हैवी वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग और आपकी कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेरिकोसिल डेवलप होगा। अब यहाँ पर बड़े लंबे समय से अगर आप कब्ज़ के पेशेंट हैं, आपको जो लेटरिंग है वो बहुत टाइट आती है और जान लगानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत वेरिकोसिल की डेवलप होगी। मोटे लोगों को बवासीर, पाइल्स वगैरह बन जाती है, बट पतले लोगों में ये कन्वर्ट हो जाती है वेरिकोसिल में। तो वेरिकोसिल इसकी वजह से बन जाता है। तो बेसिकली आपकी जो डाइट है वो एक सहारा बन जाती है वेरिकोसिल को बनने के लिए। अगर मान लीजिए अगर मैं बहुत बाहर का खाता पीता हूँ और मैदा वैदा रोज़ाना खाता रहता हूँ, तो कब्ज़ मेरे को भी बन जाएगी। उसी हिसाब से अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर की ही मैदा वैदा खा रहे हैं, इसकी वजह से भी कब्ज़ बन जाती है। अब उसमें और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि IBS, कोलाइटिस, वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगी। तो अगर IBS के पेशेंट हो तो भी दिक्कत मिल जाएगी, कोलाइटिस के पेशेंट हो तो भी दिक्कत मिल जाएगी। इतनी सारी प्रॉब्लम आप साथ लेकर चल रहे हैं अपने लंबे समय से, या बड़े लंबे समय से ये प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं, तो ये दिक्कत आने की आपके पास पूरे चांसेस हैं। अब एब्डोमिनल प्रेशर को कम कैसे करें? सबसे पहली चीज़, पेट बिल्कुल साफ़ रखें, उसको नॉर्मल फ्रेश होने दो। दिन में एक बारी फ्रेश हो रहे हो या 2 बारी फ्रेश हो रहे हो, मैटर नहीं कर रहा, बट आपको पेट साफ़ रखना है। उसके लिए आप हाई फाइबर इनटेक करो, फूड ऐसा खाओ कि जिसकी वजह से आपको कब्ज़ कभी मिले ना। और जब आपको कब्ज़ नहीं मिलेगी तो आधी प्रॉब्लम वहीं से ही सॉल्व हो जाती है। तो सिंपली खाना बढ़िया घर का और अच्छा खाना है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें ना मिले। सलाद खानी है, सलाद खाओ, जो मर्जी खानी खाओ, बट उसमें हाई फाइबर फूड होना चाहिए। मैं एक आपकी स्क्रीन पर भेज देता हूँ, ये जो हाई फाइबर फूड इनटेक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना। जब आपको भूख लगी इनमें से चूज़ करके खा लेना। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो, पॉज कर लो इस वीडियो को और अपने पास रख लो। अब रही बात ये फूड की जो मैंने आपको बताया, अब ये साइकिलिंग, रनिंग, इसको कैसे अवॉइड करें? हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब इसको कैसे अवॉइड करें रनिंग को? देखो, रनिंग को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट रनिंग के साथ सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। अगर आप सपोर्टर पहन के करते हो तो हैंगिंग कम होगी, और हैंगिंग कम होगी तो प्रेशर का अटैक कम पड़ेगा, और प्रेशर का अटैक अगर पड़ भी रहा होगा तो वो इतना सीवियर नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से वेरिकोसिल बने। समझ गए? तो इसलिए रनिंग, साइकिलिंग, जिमिंग के टाइम सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, तो इसलिए सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। और अगर आप कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो कुछ एक एक्सरसाइज मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो देख सकते हो। वो एक्सरसाइज थोड़े टाइम के लिए अपनी हर एक्सरसाइज के बाद करना स्टार्ट कर दो, जिससे वेरिकोसिल कभी बने ना। या फिर ये दिन में रोज़ सुबह और शाम कर सकते हो, इजी है, आप उसको साथ साथ अपने करते रहो, उससे आराम मिल जाएगा। अब रही बात सबसे बड़ी कि अगर वेरिकोसिल हो गया है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सिंपल सी बात समझना, वेरिकोसिल का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपकी वेन्स के ब्लड के फ्लो को बेटर करना। अगर वहाँ पर ब्लड का फ्लो बेटर हो जाता है तो आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी,
वहाँ की वॉल डैमेज नहीं होगी और उसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी आपके टेस्टिस पे भी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो उल्टा घूम के नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उसको कोई दिक्कत आए। वहीं पर आप अपने आधे से ज़्यादा सिम्टम्स को सॉल्व कर दोगे। रही बात उसकी डायमीटर की, डायमीटर जो है वो धीरे 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 करके अपने आप ही सॉर्टेड हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ रुख कर सकते हो। देखो, एक एलोपैथी के पास तो है ही आपके पास सर्जरी, बट यहाँ पर आप सर्जरी को लास्ट में ऑप्ट करते हुए पहले होम्योपैथ या आयुर्वेद पे जा सकते हो। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ जो रिजल्ट्स वेरिकोसील में ग्रेडिंग कम होते हुए फर्स्ट ग्रेड पे आए, 0 ग्रेड पे आए। ये आपके सामने रिपोर्ट है, आप खुद रिपोर्ट चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि वेरिकोसील में कितना आराम मिल जाता है थ्रू आयुर्वेद। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं आपके माइंड में, तो आप नीचे दिए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो अपनी डाइट बढ़िया करनी है, मिर्च मसाले छोड़ने हैं। इसी के साथ आपने जो ब्लड के फ्लो को बेटर करने के लिए आपने यहाँ पर ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपका खून पतला रहे। तो प्याज, मिर्ची, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं, मिर्ची और लहसुन, इनका तड़का लगा सकते हो, अपनी सब्जियों में लगाकर खा सकते हो। दालें भरपूर खाओगे, फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिल जाएगा। चपाती में मोटा नहीं यूज़ करना है, बारीक अन्न नहीं यूज़ करना, मैदा बिल्कुल छोड़ देना है। ये कुछ चीज़ें ख्याल और ध्यान रख लेना जिसकी वजह से वेरिकोसिल आगे बढ़े ना। इसी के साथ साथ सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी ड्यूटी कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको पहनना ज़रूरी है सपोर्टर। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना, अपने वेरिकोसिल से जल्दी फ्री हो जाना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।